किडनी स्टोन्स गुर्दों में पथरी क्यों बनती है? ये स्टोन्स कितने साइज के होते हैं? जिस्म के ऊपर क्या साइन एंड सिम्टम जाहिर होते हैं? लेबोरेटरी में कौन से टेस्ट परफॉर्म करवाए जा सकते हैं और किन मेडिसिन के इस्तेमाल से हम किडनी स्टोन्स को जिस्म से बाहर खारिज कर सकते हैं? किडनी स्टोन्स या गुर्दे हमारे जिस्म का एक ऐसा वाइटल ऑर्गन है जो खून से गंदगी को निकाल के ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। गुर्दे ब्लड को फिल्टर करते हैं और जो फासिद मादे ये बाहर निकालते हैं इसको यूरिन या पेशाब कहा जाता है। जब हमारे खून या ब्लड के अंदर मिनरल्स और साल्ट बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो ये मिनरल्स और नमकियात हमारे किडनी में जमा होना शुरू हो जाते हैं। जब ये मिनरल और साल्ट किडनी के अंदर डिपॉजिट होते हैं तो वहाँ पर एक किडनी स्टोन्स बना देते हैं। ये किडनी स्टोन्स एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। बाज़ औक़ात ये किडनी स्टोन्स पेशाब की नाली को ब्लॉक कर देते हैं। इसकी वजह से किडनी या पेट के अंदर सवेर किस्म का दर्द और पेन होता है। कई दफा ये स्टोन्स ब्लैडर में जमा होना शुरू हो जाते हैं जो यूरिनेशन के दौरान मुश्किल पेश करते हैं। किडनी स्टोन्स मुख्तलिफ साइज के होते हैं। ऐसे स्टोन्स जो 4 मिलीमीटर से कम होते हैं वो पेशाब के रास्ते खुद ब खुद निकल जाते हैं। 4 से 6 मिलीमीटर के किडनी स्टोन्स को जिस्म से बाहर खारिज करने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे किडनी स्टोन्स जिनका साइज 6 मिलीमीटर से ज्यादा होता है मोस्टली इन किडनी स्टोन्स को निकालने के लिए सर्जरी की जरूरत पड़ती है। या वजूहात क्या हो सकती हैं? ब्लड के अंदर मिनरल्स और साल्ट का ज्यादा हो जाना एक मेजर काज मानी जाती है, या ऐसी डाइट का इस्तेमाल करना इनमें नमकियात और मिनरल्स ज्यादा हों ये भी एक मेजर काज मानी जाती है। ओबेसिटी या मोटापापन भी किडनी स्टोन का एक मेन काज माना जाता है। मेडिकल कंडीशन ज्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल करना भी किडनी स्टोन्स काज कर सकता है। फैमिली हिस्ट्री अगर आपकी फैमिली में ये डिजीज किसी को है तो उनके जीन्स आप में ट्रांसफर कर सकते हैं। साइन एंड सिम्टम्स या जिस्म के ऊपर क्या अलामात जाहिर होती हैं? एब्डोमिनल पेन, पेट के अंदर शदीद किस्म का दर्द पैदा होता है। ये दर्द बाज़ औक़ात लेफ्ट या राइट साइड पे महसूस होता है। यूरिनेशन के दौरान पेन और दर्द होता है। पेशाब करते वक्त दर्द के साथ जलन महसूस होती है। नोज़िया, वोमिटिंग और डायरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूरिन या पेशाब पीला हो जाता है। किडनी स्टोन की मदद से बाज़ औक़ात ये यूरिन या पेशाब रुक जाती हैं। इन्वेस्टिगेशन या लेबोरेटरी टेस्ट। किडनी स्टोन्स को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करवाया जाता है। अगर किडनी स्टोन्स का साइज कम हो तो सीटी स्कैन और MRI परफॉर्म की जा सकती है। यूरिन टेस्ट के जरिए आप इन्फेक्शन को मैयर कर सकते हैं। PV टेस्ट परफॉर्म करवा के किडनी स्टोन्स को डायग्नोज किया जा सकता है। ड्रिप लगाई जाती है। इस ड्रिप के अंदर डाईयूरेटिक इंजेक्शन मिक्स किए जाते हैं। ये पेशाब ओवर अद्वियात होती हैं जो यूरिन की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। लैक्सेस और फ्रूसिमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। एंटीबायोटिक मेडिकेशन और फ्लॉक्सासिन। किडनी या ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन को कम करने के लिए, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने और बैक्टीरिया को किल करने के लिए नॉरफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल किया जाता है। इनके ब्रांड नेम में यूरिजिन, यूरिटेक और यूरिसेल शामिल है। ये 400 mg इजीली अवेलेबल होती हैं और दिन में 2 बार इस्तेमाल की जा सकती हैं। एंटीमेटिक मेडिकेशन। वोमिटिंग को कम करने के लिए इन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इनके ब्रांड नेम में ग्रेविनेट, स्टिमिटेल, मैक्सोलॉन शामिल है। डाईयूरेटिक के तौर पर लैक्सिस और फ्रूसिमाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनाल्जेसिक मेडिकेशन। पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए एनाल्जेसिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये नारकोटिक एनाल्जेसिक मेडिसिन होती हैं। इनके ब्रांड नेम में मॉर्फिन, टेमजेसिक और बस्कोपान शामिल होती हैं। इन मेडिसिन का इस्तेमाल आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। इस इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें।